लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। मेघालय सरकार शादी से पहले एचआईवी टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री माजेल अम्पारिन लिंगदो ने शिलोंग में कहा कि राज्य में एचआईवी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। मेघालय एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पूर्वी खासी हिल जिले में 3,432 एचआईवी पॉजिटिव मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से दुगने हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोध और पीजी छात्रों ने फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। पीएचडी छात्रों की सेमेस्टर फीस 34,800 से बढ़ाकर 45,700 रुपए की गई है। नए पीएचडी छात्रों को अब 91,000 रुपए देने होंगे। संस्थान का कहना है कि ये वृद्धि छात्र कल्याण और गतिविधियों के लिए जरूरी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि फीस बढ़ाने का फैसला बिना सोचे समझे और स्टूडेंट से सलाह के बिना लिया गया है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद में पूर्व आईएएस और सीके जमतिया को प्रशासनिक सुधार समिति का सदस्य बनाया गया है। अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमतिया ने रबर किसानों के लिए महत्वपूर्ण स्मोक हाउस निर्माण परियोजना की चर्चा की। इस परियोजना के लिए 37.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन केवल 7 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके कारण 22 परियोजनाएं अधूरी हैं। उन्होंने राज्य सरकार से बकाया राशि तुरंत जारी करने की मांग की। त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष और सूर्यमणि नगर के विधायक राम प्रसाद पाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नॉट इन अवर सूर्यमणि नगर नाम से नशे के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया है। इसका मकसद नशा माफिया का जाल खत्म करना है। पाल ने कहा कि यह जन आंदोलन है, हमारे बच्चों के सपनों की रक्षा के लिए। आंदोलन के तहत रोजाना रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें पॉल खुद लोगों से मिलकर बच्चों को नशे के खतरों के बारे में बता रहे हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3,950 टन कोयला गायब होने की जांच करने को कहा है। यह कोयला 2 कोयला डिपो से गायब हुआ। मामला जस्टिस बीपी कटाके की 31वीं अंतरिम रिपोर्ट से सामने आया, जो मेघालय में कोयला खनन और परिवहन की निगरानी के लिए बनाई गई है। मणिपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने इम्फाल में कहा कि ये कदम लोकतंत्र और संघीय भावनाओं को कमजोर करता है। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को मणिपुर में संवैधानिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए मणिपुर में लोकतांत्रिक सरकार बहाल होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के रिव गांव के 98 परिवारों ने 11,000 मेगावाट के सियांग डैम प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री चोवना मैन और अधिकारियों की मौजूदगी में इस पर समझौता हुआ। रिव सियांग इलाके का बड़ा गांव है और 62% लोग अब इस प्रोजेक्ट के साथ हैं, जो पहले विरोध में थे। चोवना मैन ने कहा कि यह डैम भारत के लिए जरूरी है, खासकर जब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने दिंजन सैन्य स्टेशन पर भारतीय सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सेना को अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करने और दुश्मन की रणनीतियों पर नजर रखने की सलाह दी। पटनायक ने ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक महत्व और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा में सेना की भूमिका की सराहना की। नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कोहिमा में इनर लाइन परमिट के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। फेडरेशन का कहना है कि परमिट नागालैंड की संस्कृति, पहचान और आर्थिक स्थिरता बचाने के लिए जरूरी है। फेडरेशन ने लोगों से सतर्क रहने और सरकार से सख्ती बरतने की मांग की। फेडरेशन ने गारंटरों को चेताया जो व्यापारियों या मजदूरों जैसे गैर नगा को प्रायोजित करते हैं। मिजोरम सरकार ने लुंगलेई जिले में पतंजलि फूड्स के साथ मिलकर मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की। लुंगलेई कन्वेंशन सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री पीसी वनलाल रुआता ने कहा कि ऑयल पाम की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। पतंजलि ने लुंगलेई में नर्सरी बनाई है, जो 712 हेक्टेयर के लिए बीज दे सकती है। 2014 से 2025 तक 305 हेक्टेयर में पाम खेती हुई, जिससे 258 टन उपज मिली।